Welcome back to another video. HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एक और अनदर वीडियो में HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक हमारा है एलिमेंट्स ऑफ पुट आउट द फायर, मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विश, यानी कि एक फायर को या एक आग को किस तरीके से और किन किन मेथड्स की सहायता से अपन बुझा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले जानते हैं a fire will burn as long as there is oxygen, fuel and heat available. Removal of any of one of these elements will extinguish the fire. Interrupting the chemical chain reaction of the fire will also extinguish the फायर, यानी कि आग तब तक जलती रहेगी जब तक ऑक्सीजन, ईंधन और हीट उपलब्ध है। इनमें से किसी एक तत्व को हटाने से आग बुझ जाएगी। अगर सामान्य रूप से देखें तो आग की रासायनिक श्रृंखला, केमिकल चेन रिएक्शन प्रतिक्रिया को तोड़ेंगे या बाधित करेंगे तो आग उसके प्रभाव से बुझ जाएगी। तो चलते हैं साथियों, किन किन मेथड की सहायता से आग पर अपन काबू पा सकते हैं जानते हैं। तो सबसे पहला मेथड आ गया स्टार्विंग या स्टार्वेशन, यानी एक तरीके से समझा जाए तो आग को भूखा मारना या starving यानी the fire removal the fuel, example the unburnt material, this can including turning off the gas in the event of a class C fire, यानी कि ईंधन हटाना है, यूं कहे कि आग को भूखा मारना। जैसे कि अग्नि में जलने वाले ईंधन को निकालने से आग लगने वाले तत्वों को हटाया, कम कर देना है, गैस या ईंधन के प्रवाह की लाइनें बंद कर देना, जैसे कि आग को ईंधन न मिलने से वह स्वतः ही बंद हो जाएगी या बुझाने में आसानी रहेगी। इस तरह से स्टार्वेशन मेथड से आग को काबू में ला सकते हैं, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो आग में जलने वाले ईंधन को हटाना या सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रवाह को पूर्ण रूप से बंद कर देना होता है। सेकंड आता है साथियों स्मूदरिंग मेथड, यानी स्मूदरिंग है द फायर प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम कंबाइनिंग विद द फ्यूल, दिस इज हाउ ए फायर ब्लैंकेट वर्क्स। इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसका हो गया स्मूदरिंग, यानी ऑक्सीजन हटाना या आग और ऑक्सीजन को ईंधन के साथ मिलने से रोकना होता है। यह एक ऐसी तकनीक है। जैसे इसका एग्जांपल अपन देखें तो एग्जांपल हो गया इसका, स्मूदरिंग इज ए टेक्निक where oxygen is removed from the equations. An example of this is using a fire blanket in a frying pan blaze to reduce the oxygen level below 16%. Covering a candle with a glass is also an example. The fire burns out all the oxygen inside the glass, creating a vacuum. यानी क्या, यह एक ऐसी तकनीक है जो काफी प्रभावशाली है जिसमें समीकरण आग से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। इसका एक उदाहरण है जैसे फ्लाइंग पैन की आग में या ड्रम वेसल की आग में ऑक्सीजन के स्तर को 16% से कम करने के लिए अग्नि कंबल का उपयोग करना है। मोमबत्ती को ग्लास से ढक देना भी एक उदाहरण है। आग कांच के अंदर की सारी ऑक्सीजन को जलाकर वैक्यूम बना देती है, यानी कि ऑक्सीजन का उपस्थिति तक आग या मोमबत्ती उस ग्लास में जलती रहती है और ऑक्सीजन खत्म होने पर वह स्वतः ही बुझ जाती है या वैक्यूम बना देती है। अब साथियों आता है इसका थर्ड आ गया है, थर्ड मेथड है इसका कूलिंग। द फायर रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग मटेरियल्स टू बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट, द हैपेंस व्हेन यू पुट वाटर ऑन ए क्लास ए फायर, यानी कि कूलिंग मेथड में जलती हुई सामग्री का तापमान उसके ज्वलन बिंदु से कम करना है। ऐसा तब होगा जब आप सॉलिड आग पर पानी से कूलिंग करोगे तब। या एक कूलिंग मेथड का अपन एक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोचेस इन फायर एक्सटिंक्शन इज रिमूविंग द हीट। कूलिंग विथ वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स। द हीट जनरेटेड बाय द फायर इज absorbed by the water. This remains effective as long as the water can still absorb the heat. यानी कि कूलिंग मेथड्स आग बुझाने वाले सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है जो गर्मी को दूर करना। इस प्रकार पानी से ठंडा करना सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है। आग से अवशोषित गर्मी को पानी द्वारा अवशोषित या सोख ली जाती है। यह तब तक प्रभावशाली रहता है जब तक पानी गर्मी को अवशोषित कर सकता है। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि किन किन मेथड्स का उपयोग करके अपन एक आग पर काबू पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।